अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ रमज़ान से मुतल्लिक बहुत ही मुफीद टिप्स शेयर करने वाली हूँ। कुछ टिप्स शेयर करूँगी, कुछ आइडियाज़ शेयर करूँगी, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो आपके जहन में हो कि अच्छा ये इसकी जगह पर हम ये काम भी कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, आप लोगों के काम आएगी। पकौड़ों के लिए, पकौड़ों को बनाते हुए अगर बेसन में थोड़ा सा लहसुन पीस कर डाल दिया जाए तो जायका भी अच्छा होगा और बदहज़मी, बादीपन या भारीपन भी नहीं होगा। समोसे, ज़्यादातर लोग समोसे इकट्ठे ही बनाकर फ्रीज़ कर देते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात समोसे फ्रीज़र में कूलिंग कम होने की वजह से एक दूसरे से चिपक जाते हैं। और फिर क्या होता है, जब चिपकते हैं उनको तोड़ने की कोशिश करो तो वो टूट जाते हैं, फट जाते हैं। तो इस मसले के हल के लिए आप क्या करेंगे कि आपने समोसे बनाने के बाद फ्रीज़ करने से पहले इन पर या तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर छिड़क देना है या मैदा छिड़क देना है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद फ्रीज़ करें, बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे। और एक फ़ायदा आपको ये भी होगा कि ये खस्ता भी बनेंगे, यानी जैसे ऑयल में फ्राई करते हैं बाज़ औक़ात समोसे नरम नरम बनते हैं ना, वैसे बिल्कुल नहीं बनेंगे, खस्ता बनेंगे। फ्रूट चाट के लिए, फ्रूट चाट का जायका मुनफरिद बनाने के लिए, या अगर कभी ऐसा हो कि फ्रूट चाट पर डालने के लिए घर में माल्टा या खटियाँ ना हो, तो आप ये काम कर सकते हैं। आप क्या करें कि किसी भी फ्रूट का आप थोड़ा सा जूस डाल दें। कोई भी फ्रूट जो आपको पसंद है, आप किसी भी फ्रूट का जूस निकाल कर वो डाल दें। पाइनएप्पल का डाल दें, कीवी का डाल दें, या मैंगो का भी डाल सकते हैं। इस मकसद के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप डिब्बे का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ आपने क्या करना है, थोड़ा सा लीमू भी निचोड़ देना है। आपकी मज़ेदार चाट तैयार है। और इसके अलावा एक और आपको टिप भी दे देती हूँ कि मज़ेदार, अगर आप फ्रूट चाट मज़ेदार बनाना चाहते हैं ना, तो फ्रूट चाट बनाने के लिए हमेशा खट्टे और मीठे दोनों फलों का इस्तेमाल करें, लेकिन क्रीम चाट बनाने के लिए सिर्फ मीठे फलों का इंतखाब करें। खजूर के लिए, अच्छा जी, खजूर तो ना अफ्तारी का एक लाजमी हिस्सा है, लेकिन अगर आप घर में अफ्तारी है, पार्टी है, तो आप कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाह रहे हैं, कुछ मुनफरिद तरीका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आप दो तरीके ये इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से आप खजूर को सर्व कर सकते हैं कि आप खजूर को दरमियान से काट कर इसकी गुठली निकाल लें और उसकी जगह पर आप एक बादाम रख दें। और दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं कि आप खजूर की गुठली निकाल कर गुठली की जगह पर आप थोड़ी सी क्रीम भर दें। जैसे क्रीम चाट बना रहे हैं तो थोड़ी क्रीम पड़ी है, तो आप थोड़ी थोड़ी खजूरों में भी डाल दें गुठली निकाल कर, और इस तरह से भी खजूर बहुत मज़े की लगती है। दोनों तरीके ही ज़बरदस्त हैं, जो सा तरीका आपको पसंद हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पराठा बनाने के लिए, अच्छा जी, सहरी में तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पराठा ही खाते हैं, यानी डेली बेसिस पे पराठा खाते हैं। पराठों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या होता है कि बाज़ लोगों से पराठा या तो बहुत सख्त बनता है या पापड़ जैसा बनता है। तो बेस्ट पराठा बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि बेस्ट पराठा बनाने के लिए आप आटा गूंथते हुए ना 1 चम्मच घी और चुटकी भर नमक डाल दें। आपका पराठा बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। और इसके नंबर 2 पर आपने क्या करना है कि पराठा आपने बहुत हाई फ्लेम पर नहीं बनाना। अगर पराठा बहुत हाई फ्लेम पर बनाया जाए तो इससे पराठा सख्त या पापड़ जैसा बनेगा और अंदर से कच्चा भी रह जाएगा। और ना ही आपने बहुत लो फ्लेम पर बनाना है, इस तरह से ये रबड़ जैसा बनता है। आपने क्या करना है, सबसे पहले तवे को अच्छी तरह से गर्म करना है। पराठा बनाने से पहले तवा अगर अच्छी तरह से गर्म होगा ना, तो आपका पराठा ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। तवे को अच्छी तरह गर्म करें, फिर पराठा डालिए, घी डालकर अच्छी तरह से फैलाकर आप मीडियम फ्लेम पर इसको कुक कर लें। वक़्त की बचत, रमज़ान में टाइम की बचत करने के लिए और काम को आसान बनाने के लिए पहले से ही आप ज़्यादा सारे लीमू का रस निकाल कर इनको आइस क्यूब ट्रे में डालकर फ्रीज़ कर लें, क्योंकि रमज़ान में तो लीमू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है ना, कि आपने स्कंजवी बनानी है, स्कंजबीन बनानी है, कोई भी शरबत बनाना है, या फिर आपने फ्रूट चाट में डालना है, तो लीमू का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप पहले से इसका रस निकाल कर आइस क्यूब ट्रे में फ्रीज़ कर लें। फिर जब चाहिए हो, जितनी आइस क्यूब जितनी ये क्यूब चाहिए हो निकाल लें और बस आपका काम हो जाएगा। अच्छा, आप एक और ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आप चाहें मज़ीद अपने काम को आसान बनाना चाह रही हैं ना, तो आप क्या करें कि लीमू में आप चीनी भी मिक्स करके तो उसको आइस क्यूब ट्रे में फ्रीज़ कर लें। इस तरह से आपको चीनी भी मिक्स करने के जो टाइम की बचत है वो भी हो जाएगी। या अगर घर में इफ्तारी है तो तब भी आप ये काम पहले से ही करके रख सकते हैं। तेल में अंडा या कबाब तलते वक्त बाज़ औक़ात झाग सी आ जाती है। इसके लिए तेल में चुटकी भर हल्दी डाल दें, झाग नहीं आएगी। जिस तरह ऑयल का तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, चीज़ों को फ्राई करने के लिए हम बार बार ऑयल को इस्तेमाल करते हैं तो ऊपर झाग आनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आप चुटकी भर हल्दी डाल दें, झाग ख़त्म हो जाएगी।
चॉपर और ब्लेंडर के लिए अब मैं आपको बताने लगी हूँ, क्योंकि ब्लेंडर का इस्तेमाल भी रमज़ान में ज़्यादा होता है शेक्स वगैरह बनाने के लिए या चटनियाँ वगैरह बनाने के लिए। तो क्या होता है कि इसके जो ब्लेड हैं वो थोड़े से ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो उनको आप तेज़ किस तरह से कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है कि चॉपर और ब्लेंडर के ब्लेड तेज़ करने के लिए ना आप इसमें थोड़ा सा नमक डालकर 5 मिनट तक चलाएँ। चॉपर और ब्लेंडर दोनों के ब्लेड जो है वो इस तरीके से आप तेज़ कर सकते हैं। लहसुन अदरक के पेस्ट को ख़राब होने से बचाने के लिए रमज़ान में चूँकि वो आप पहले अपना काम ख़त्म करने के लिए पेस्ट बनाकर रख देते हैं, तो क्या होता है बाज़-औक़ात पेस्ट वो सब्ज़ हो जाता है या फिर आपको ये शक होता है कहीं ये ख़राब तो नहीं होगा। तो इस मसले के हल के लिए आप क्या करें कि पेस्ट बनाने के बाद 1 चम्मच उसमें ऑयल या थोड़ा सा उसकी क्वांटिटी के हिसाब से आप ऑयल डाल दें, जल्दी ख़राब नहीं होगा पेस्ट आपका। और अगर आपका लहसुन अदरक का पेस्ट सब्ज़ हो जाता है तो क्या करना है, आपने थोड़ा सा फिर सिरका भी डालना है उसके अंदर। दीवारों पर लगे निशान। अच्छा जी, रमज़ान से पहले तो सब लोग अपने घरों को साफ़ करते ही हैं। रमज़ान में इफ्तारियों का सिलसिला भी जारी रहता है, तो इसलिए लोग पहले से ही अपने घरों को साफ़ कर लेते हैं ताकि रमज़ान में ज़्यादा काम ना हो। तो दीवारों पर लगे निशान को साफ़ करने के लिए या दीवारों पर गंदे हाथ हों या पेंसिल के निशान हो तो आपने क्या करना है, टूथपेस्ट और सिरका मिक्स करके दीवारों पर रगड़ना है। निशान बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और दीवारें साफ़ हो जाएंगी। आपका काफ़ी अरसा इससे निकल जाएगा। और आज की रेमेडीज़ आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मज़ीद टिप्स और रेमेडीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। शुक्रिया।